अर्थरूपा कौन हुए बोलो। राम आगे चलते हैं, मोक्ष आगे चलता है, कामना उनके पीछे। भरत आगे चलते हैं, शत्रुघ्न उनके पीछे, धर्म के पीछे अर्थ चले और मोक्ष के अनुरूप कामना चले। राम जी के पीछे लक्ष्मण चलते हैं और भरत के पीछे शत्रुघ्न चलते हैं। लक्ष्मण कामना पूर्ति के, सुरपंखा ये वो भी काम है। मोक्ष के सामने काम आता है। मोक्ष बोलता है इधर तेरी जगह नहीं, जा कामना वाले के पास, लक्ष्मण के पास। लेकिन कामना अनुचित है तो लक्ष्मण स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण कहते हैं सुंदरी, देखते राम के तरफ है और बोलते हैं सुंदरी। शूर्पणखा को अच्छा तो लगा, सुंदरी तो कहा, लेकिन बुरा भी लगा। मेरे तरफ तो देखते नहीं। लक्ष्मण ने संकेत दिया कि जब तक तेरे तरफ नहीं देखता हूं तब तक तू सुंदरी है, अगर तेरे तरफ देखूं तो नक्कटी है। और जब लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण को नाक और कान काट देने पड़े। कामना पूर्ति तो हो लेकिन नक्कटी होकर नहीं, शास्त्र मर्यादा में, औचित्य अनौचित्य की मर्यादा में। जो आए सो खा लिया नहीं, जो आए सो कर लिया नहीं। औचित्य अनौचित्य के, मोक्ष का उद्देश्य वाले लक्ष्मण को, जिसकी निगाह राम पर है, वो उचित अनुचित जानते। कामना पूर्ति तो होनी चाहिए, लेकिन मोक्ष से परे ले जाने वाली कामना को पूर्ति का जमाना पहना है, उसको निवृत्ति की। तीक्ष्ण शलाका से काट दे। लक्ष्मण जी ने काट दिया कामना के नाक और कान को। कामना नक्कटी अपने कुल खानदान का नाश करा देती, और कामना मर्यादित अपने को, अपने कुल खानदान को उन्नत कर देती। आज कामना नक्कटी चल रही। MBA करूं, MBBS करूं, MD करूं, पैसा कमाऊं, अच्छा बन के दिखाऊं। अहम को सजाने वाली कामना दुखी और निराश कर देगी। सुविधाओं में गरकाव होने वाली कामना असंतुष्ट बना देगी। दूसरे को नीचा दिखा के बड़ा दिखाने की अहंकार की कामना। शरीर तो मर जाएगा लेकिन कामना वाला जन्मता मरता रहेगा। 10-10 सिर है रावण को, 20-20 भुजाएं। भुजा कटती तो बन जाती है, सिर कटता है तो फिर आ जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कटते कटते फिर उजागर हो जाता है, क्योंकि चित्त चालू है। योग कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग हमारी चित्त की
वृत्तियों को शांत करके ब्रह्म साक्षात्कार कराता है। चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ध्यान योग हो। योग गीता में 64 बार शब्द आया है। तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेषाम, योगियों में भी, सब योगियों में, योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मा, मदगत हो जा, अंतरात्मा की महिमा जान। सबसे श्रेष्ठतर कौन है? भीष्म जी से पूछा गया, सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले मनुष्य। यत्कृतई मनुष्य तत्सुरा न सुर असुरा, सुर और असुर उस ऊंचाई को नहीं छू सकता जो मनुष्य छू सकता है। मनुष्य पीपल के पेड़ में, आंवले के पेड़ में, तुलसी के पौधे में अपना अहोभाव डाल के वहां से ऊर्जा पा लेता है। मूर्तियों में, मठों में, मंदिरों में अहोभाव डालकर आह्लादित, आनंदित और प्रेरणा का स्रोत पा लेता है। भगवान में रसीलापन मनुष्य डालता है। मेरे भगवान सुख रूप है, मेरे भगवान चैतन्य रूप है, मेरे भगवान आनंद रूप है, मेरे भगवान सर्वव्यापक है, मेरे भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। ऐसे करते करते मनुष्य भगवान को, जीव को, जगत को रसमय बनाने की ताकत रखता है। वही मनुष्य अगर शूर्पणखा की कामना का अनुसरण करता है तो नक्कट्टा हो जाता है। और लक्ष्मण की निगाह मोक्ष स्वरूप राम जी पर है। कामना तो पूर्ति चाहते हैं, करते हैं, लेकिन मोक्ष के रास्ते जाने में अड़चन न हो, मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो, वो कामना पूरी करो। हिंदू धर्म ने बताया, एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भूलावी हूं मारू ने तारा मा डूबाड़। ये शरीर में हूं और इतनी चीजें या वस्तुएं, रिश्तेदार मेरे हैं, नहीं नहीं, तुझ में डूबा। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं आती, इश्क इलाही की नजरिया नहीं आती, तब तक हे नाक तू परफ्यूम के द्वारा सुख दे, हे मूत्रेंद्री पति पत्नी के शरीर की सत्यानाश करने के द्वारा सुख दे। ये शूर्पणखा का काम है, लक्ष्मण का काम राम पर नजरिया है। राम जी को देखते देखते आह्लादित होते, आनंदित होते। हनुमान जी की नम्रता और कार्य तत्परता देखकर लक्ष्मण गदगद होते। रावण सीता का अपहरण करके गया, रास्ते में गहने मिले तो राम जी उठा उठा कर पूछते हैं कि ये निपुर हैं, सीता के हैं, कुंडल किसके हैं, ये बाजूबंद, ये चूड़ियां। बोले प्रभु मैं तो मां को प्रणाम करता था, उनके चरणों के निपुर के सिवाय और गहनों को मैं नहीं पहचानता। लक्ष्मण भी सीता जी को देखते और रावण भी सीता जी को देखते, शूर्पणखा भी सीता को देखते। शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया कि अगर लंका में विश्व की परम सुंदरी सीता नहीं तो तेरा लंका अधूरा है। कामना को भड़काया, कामना पूर्ति में विघ्न आए तो क्रोध हुआ, क्रोध से सम्मोह हुआ, सम्मोह से बुद्धि विभ्रम हुई, बुद्धि विभ्रम हुई तो अपना नाश आप ही किया। जगत की कामनाएं क्रोध को, लोभ को, मोह को, बुद्धि विभ्रम को और नाश को ले आती।
पतंगे दिए के तरफ जा जाके क्या करते, नाश ही तो करते। राम जी ने एक बार हनुमान को कहा कि हनुमान, लंका जलाने के पहले तुमने कुछ विचार तो किया होगा, तुमने कोई विचार नहीं किया लंका जलाने के पहले। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, विनम्र भाव से कहते, प्रभु मुझे विचार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि लंका मैंने जलाई ही नहीं, मुझसे लंका जलवाई गई। मैं न कपड़ा ले गया था, न घी ले गया था, न तेल ले गया था, न बत्ती ले गया था, न दिया ले गया था। उसकी कामना से क्रोध आया, क्रोध से लोभ मोह और बुद्धि विभ्रंश। अब बुद्धि भ्रमित हुई तो अपना ही कपड़ा मेरी पूंछ पे लपेटवाया, इतना इतना लपेटवाया कि पूंछ को तो कोई असर ही ना हो। उसी का कपड़ा उसी को लंका जलाता, उसी का तेल घी और जो और नहीं बचा तो एरंडिया भी डलवाया, उसी ने दिया लगवाया, आग भी उसी ने लगवाई। मैंने लंका नहीं जलाई नाथ। ज्ञानी से लोग अपनी इच्छा पूर्ति करवाते, लोगों की इच्छा से ज्ञानी महापुरुष विचरण करते। साधारण लोग अपनी इच्छा सुख की इच्छा से भटकते, ज्ञानी सुख बांटने की सहज प्रेरणा से, लोगों की इच्छा से, परीक्षा प्रारब्ध। हनुमान जी की परीक्षा प्रारब्ध, राम जी की परीक्षा प्रारब्ध, श्री कृष्ण और कबीर, नानक और बुद्ध पुरुष सुख की इच्छा से नहीं विचरण करते, दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे जिधर की हवा आई और पीपल का पत्ता उधर कोई फर्क कराने लगा। तो जिसको मोक्ष उपलब्ध हो गया है, उसकी कामना दिखेगी लेकिन बाधित। रस्सी में सांप दिख रहा था, बैटरी मार के उठा के देख लिया, ये सांप नहीं है रस्सी। अब फिर से सांप जैसा लगेगा लेकिन वो सांप बाधित हो गया। मरुभूमि में पानी दिखेगा, जाके देखा कि बालू है, फिर अपनी जगह गए तो वही पानी दिखेगा लेकिन वो पानी बाधित हो गया। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के लिए जगत बाधित हो गया है, देखने भर को है, देखते देखते बदल रहा है, मिट रहा है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। क्या मांगे? भगवान के मंदिर में अथवा मस्जिद में, चर्चों में या और कोई उपासना स्थलों में लोग जाते, अंधी कामनाओं के पीछे अंधी सवारी पर बैठ जाते। कितनी भी कामना पूर्ति कर लो, अग्नि में कितना भी घी डाल दो और भड़केगी। इच्छा पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति और इच्छा निवृत्ति, ये तीन बातें समझ। इच्छा तो अंट संट होती रहती, इसके पीछे जो लगते हैं वो बिल्कुल खपते जाते। इच्छा पूर्ति अपने हाथ की बात नहीं, सब इच्छा पूरी कर ले। उचित इच्छा है तो उचित इच्छा को इच्छा ना कहो, आवश्यकता। जैसे भूख है, भोजन की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ख्याल करके भोजन खा लिया, वो आवश्यकता है, लेकिन ये स्वाद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मजा आना चाहिए, ये इच्छा हो गई। नींद आई, पड़ गए, लेकिन ऐसा गलीचा, ऐसा बिस्तर, ऐसा होना, टीवी रंगीन चाहिए। समाचार सुनना है तो रंगीन टीवी क्या और ब्लैक एंड व्हाइट क्या। पत्नी सुंदर चाहिए, पति ऐसा चाहिए, मेरे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। सारी दुनिया की चीजें एक व्यक्ति की सेवा में लगा दो, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी।
और बढ़े। लेकिन राम जी पर नजर है लक्ष्मण की, तो उनकी इच्छाएं नियंत्रित है। इच्छाएं आवश्यकता में आ गई, कुटिया बांध ली, कंदमूल खा लिया, पड़ गए, आवश्यकता पूर्ति हो गई। आवश्यकता सहज में पूर्ति होती है। गरीब से गरीब आदमी को भरपेट अन्न मिल सकता है, पानी और रहने का छप्पर हो जाता है, लेकिन और खपे खपे खपे। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। है पूर्ण, सर्वसे श्रेष्ठ है, ईश्वर को रसमय बनाने वाला मनुष्य। ईश्वर को, मनुष्य को, पेड़ पौधों को, जूते को रसमय बनाने वाला मनुष्य है। जूता मेरा है, अपना मानने से जूता प्यारा हो जाता है। ये कितना प्यार का सिंधु है मनुष्य, जिसको अपना मानता है वो प्यारा हो जाता है। जिससे अपना माना जाता है उसको अपना जाने तो सभी का प्यारा सदा के लिए हो जाए। श्री रामचंद्र जी संकेत करते हैं लक्ष्मण को कि कामना आई, अनियंत्रित कामना है। लक्ष्मण समझ गया और नाक और कान काट दिया। काम से ही काम मरता है, कामना से ही कामना काटो। और भरत को संकेत हुआ, मथुरा लोभ का रूप है। राम जी ने तो जाके मंथरा को पुचकारा, लेकिन भरत ने मंथरा को भरत धर्म का रूप है, मंथरा लोभ का रूप है। धर्म के द्वारा लोभ को नियंत्रित दंडित करो। जम पाए ये है, लेकिन आखिर क्या? हल्का चिंतन होगा। तुम जैसा चिंतन करते हो वही तुम्हारी गति होती है। शरीर का चिंतन करते हो, जाति का चिंतन करते हो, केवल अपने 5.5 फुट शरीर का चिंतन करते तो बहुत छोटे हो जाते हो। परिवार का चिंतन करते तो बड़े, राज्य के भले का, राष्ट्र के भले का चिंतन और बड़े, विश्व की भलाई का चिंतन और बड़े। लेकिन विश्व जैसे विश्व दिखाई दे रहा है, उस विश्वेश्वर का चिंतन करके अपने को ब्रह्म रूपमय बना दो, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। बड़ा व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत संपदा है, बहुत सर्टिफिकेट है। बड़े में बड़ा जो सबसे विभू व्याप्त है, उसमें जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हुई। जनक बड़े नहीं है, अष्टावक्र बड़े। राजा रघुगण बड़े नहीं है, जड़ भरत जी बड़े, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़े में बड़े अपने ब्रह्म स्वभाव में विश्रांति पाई। सब छीन खसोट करके कितना भी बड़ा राज्य पाओगे, फिर भी बड़प्पन नहीं टिकेगा। रावण का नहीं टिका, हिरण्यकश्यप का नहीं टिका, लेकिन शबरी ने सतगुरु के वचन सुनकर अपने बड़े स्वभाव में विश्रांति पाई। राम शब्द का रकार और आखिरी में मकार, उसके बीच तू तेरा मैं मेरा कुछ संकल्प नहीं उठता है। वो बड़े में बड़ा परमेश्वर है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं। ऐसे ओम में आकार और अंत में मकार। ओ
शबरी का विश्रांति योग, राम तीर्थ का विश्रांति योग, जनक अष्टावकर का विश्रांति योग अपने बड़प्पन में प्रतिष्ठित कर देता हूं। आप भी वो करो। मन में 100 कामनाएं आए, सुरपंखा की आदत वाली पुराने कई जन्मों का संस्कार है। मैंने कई बार ये दृष्टांत सुनाया है कि एक गुजराती में कहे माथा भारे मानस, हिंदी में कहे एक डॉन, एक बदमाश, बदमाशों का गिरोह किसी बनिया से 100 रुपया उधार लिया। एक 100 रुपया दे दो, तुमको मिल जाएंगे ब्याज से। 10 दिन 5 दिन हुए, 25 दिन हुए, महीना 2 महीना, देवे नहीं। बनिया ने कहा देखो ब्याज मत दे, तू 100 दे दे। उस लुच्चे ने कहा देखो मेरे से पैसा लेना हो तो मेरी बात मानो। बोले एक नहीं तेरी 4 बात मानो, तू पैसा देने की हाँ बोल बस। बोले ठीक है बनिया, 100 की कर दो 60। बनिया ने देखा 100 जा रहे, 40 गए। बोले ठीक है मान ली। उसने बोला रुको, आधा कर दो काट। बनिया ने सोचा चलो कुछ भी नहीं आएगा, 30 ही सही, 30 दे दे। बोले अभी सुनो ना, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट। 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी क्या मिला? घुमा दिया। ऐसे ध्यान भजन करते हो, ये करना है वो करना है। बोले ठीक है 100 करना है, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट। 10 काम करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो मुझे काम से काम मरता है और धर्म से लोभ मरता है। अगर धर्म आगे नहीं है, भरत आगे नहीं है, शत्रुघ्न आगे है और भरत पीछे है, तो गड़बड़ हो जाएगी। राम जी आगे नहीं है और लखन आगे है, राम जी उनके पीछे चलते हैं, तो कामना के पीछे मुक्ति नहीं चल सकती। कामना के पीछे तो बंधन चलता है, मोक्ष के पीछे कामना चले तो मुक्त हो जाएंगे। आप अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना दें, बस मुझे मुक्त होना है, दुख से, सुख से, राग से, द्वेष से, भय से, चिंता। कौन चाहता है मैं दुखी रहूं? कौन चाहता है मैं सुख का लंपट रहूं? पतंगे सुख के लंपट हुए जल मरते हैं, मछली सुख की लंपट हुए तो खूंटे में फंस मरती है, हाथी सुख का लंपट हुए घास फूस की हाथी के स्पर्श से खड्डे में जाके तब भिख मांगता घूमता है गलियों में। कहां तो हाथी और कहां महावत उसको रगड़ता रहता है। कामना ही तो है। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सारी कामनाएं तुम्हें सताएगी। कई जन्मों से अपने आप को सताते आए हो, इस जन्म में जरा रुको। इन सारी सताने वाली कामनाओं को निकालने के लिए भगवान को पाने की कामना डाल दो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कुएं में लील हो गई है, काई आ गई है, महाराज क्या करें? अरे बोले मच्छियां डाल दो, छोटी छोटी मच्छियां डाल दी। महाराज अब मच्छियां भी, बोले कछुआ डाल। कछुआ डाल दिया तो कछुए ने मच्छियों को सफा, मच्छियों ने काई को सफा किया। बोले आप बोले कछुआ भी निकाल दो। ऐसे ही छोटी मोटी तामसी राजसी कामनाओं की भजा, इतनी माला करूंगा, इतना जप करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, ये डाल दो। फिर
आरुरुक्ष मुनेर योगम, श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 6ठे अध्याय। जो परमात्मा से योग करना चाहते, जो ईश्वर से मिलना चाहते, योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। आलसी होकर बैठा रहेगा तो तमस आ जाएगा, कामना पूर्ति में लगेगा तो तबाह कर देगी। तो सत्कर्म करें, पर दुख का तरता के, धर्म के प्रचार के, स्वार्थ का धंधा छोड़कर परमार्थ के धंधे में लगे। आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म ही कारण है। लेकिन योग में आरूढ़ हो रहा है तो फिर कर्मों से भी अपना समय बचाकर श्रम करे, विश्रांति ले भगवान। जैसे घोड़े के रकाब में अथवा साइकिल के पेडल पर पहले एक पैर रखे, दूसरे पैर से साइकिल को धक्का मारते, फिर जंप मार के दूसरा पैर भी उठा ले, अब पैडल मारते। और पैडल मारते मारते एक ऐसी जगह आती कि पैडल मारना भी बंद कर दे, साइकिल पकड़ना भी बंद कर दे, अपने घर पहुंच। एक पैर रखना भी यात्रा का श्री गणेश। जंप मारना भी यात्रा के लिए उचित है, दोनों पैरों से साइकिल चलाना भी उचित है। लेकिन अंत में साइकिल को ब्रेक मार के किनारे रख दिया और अपने घर में जाना भी उचित। ऐसे ही दुष्कर्म से बचने के लिए सत्कर्म के पैडल पर पैर रखो। फिर सत्कर्म से यात्रा करते करते सत स्वभाव में विश्रांति लो। कामना पूर्ति से वो सुख नहीं मिलता जो कामना निवृत्ति से मिलता है। कामना पूर्ति अपने बश की बात नहीं है, उसमें प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, वातावरण चाहिए, तब वो कामना पूर्ति हुई। कामना पूर्ति तो दूसरी कामना आ गई, लेकिन बुद्धिमानी से कामना निवृत्त कर दी। 100 की 60, आधा काठ, 10 करेंगे 10 छुड़ाएंगे तो भगवत सुख मिलेगा, तो कामना की कोई जरूरत नहीं। हरिद्वार गंगा किनारे से सटा हुआ एक जंगल है, चीला इलाका, जहाँ थर्मल पावर है। उस जंगल में मैं घूमने जाता कभी कभार, भीड़ भाड़ से बचने। एक साधु मिला, उसने मेरे को प्रणाम किया दूर से, प्रभावशाली साधु। मैंने पूछा क्या हाल है, कैसे? हिंदी में बात करा तो उसने कहा बापू हूं आपने ओळखू छू, हूँ गुजरात में छू, રાજકોટ બાજુ નાનો હતો अपने ત્યાં આવતો હતો, પછી डोंगरे महाराज ने ત્યાં। डोंगरे महाराज ने मेरे को बोला कि तुम जप करो, मंत्र का अनुष्ठान करो, जितना अक्षर उतना अल्लाह, उतना करोड़, तो 12 करोड़ जप। प्रभावशाली था। मैंने कहा अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो बोलो। बोले अब कोई इच्छा ही नहीं। इच्छा नहीं इसलिए प्रसन्नता और प्रभाव। कई वकील, कई जज, कोई चीफ जस्टिस आदि भी उनको मानते, कई सेठ लोग भी उनको मानते। फिर अपने आश्रम में भी आ गया था वो दर्शन करने को। मैंने कहा बोलो क्या इच्छा है? बोले अब बस आप ही आप है, अब ईश्वर से कुछ इच्छा नहीं। मैं क्या, ईश्वर सामने खड़े और बोले क्या चाहिए, तो बोले बापू आप ही तो है, सब आप ही आप है, मतलब सब ईश्वर ही ईश्वर है, किससे कौन मांगे। कामनाओं ही हमको ईश्वर से दूर किया है, बाकी तो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। सभी भूतों का जिगरी जान तो परमात्मा ही। वो परमात्मा सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप। लेकिन नाक से मजाक, जीभ से मजाक, कान से मजाक। कुंभकर्ण के साथ राम जी को जूझना पड़ता।
और श्री राम जी को रावण और कुंभकर्ण से जूझते जूझते पसीना आ गया। अर्थात इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जूझते जूझते भगवान को पसीना आ जाता। तो कोई एक दिन का काम नहीं है। कामना निवृत्त हो जाए, क्रोध निवृत्त हो जाए, लोभ निवृत्त हो जाए, मोह निवृत्त हो जाए, साकार अवतार को भी पसीना आ जाता है। लेकिन ये विकार अनित्य है, विकारों को जानने वाला नित्य है। नित्य में ठहर कर अनित्य को से जूझते जूझते अनित्य थक जाएगा। अनित्य वाले नित्य का नाश नहीं कर सकते, और नित्य विक्षिप्त होता है तो आपका आत्मा, आप नित्य है लेकिन दुखी है, विक्षिप्त है, टेंशन है, तनाव है, मरने का भय है, पता नहीं ना अपने नित्य स्वभाव का। इसलिए अनित्य शरीर को मैं मानते तो मरने का भय, दुख का भय, बीमारी का आदि आदि भय। धर्म के पीछे अर्थ चले, भरत के पीछे शत्रुघ्न चल रहे हैं और राम के पीछे लखन चल रहे हैं। रामायण में बड़ा दार्शनिक रहस्य भरा हुआ है। तत्व ज्ञान का लौकिक व्यवहार में दर्शन करना है तो रामायण। राम जी के पीछे लक्ष्मण है, मोक्ष के पीछे ही आवश्यकता, और भरत के पीछे शत्रुघ्न है। भरत धर्म का रूप, शत्रुघ्न अर्थ है। धर्म के अनुरूप अर्थ है, व्यर्थ का अर्थ अनर्थ कर देगा। ऐसी रखो, ये रखो, ये रखो, वो रखो, वो रखो, शरीर अध्यास बढ़ जाएगा। कल रात को हमने कहा पंखा चला के सोना ठीक नहीं, खुली हवा में बाहर सोएंगे क्या? पंखे की हवा की आदत पड़ जाए तो गुलाम हो जाएंगे। बड़ी अच्छी नींद आई, इतने बड़े बापू हैं, बाहर कैसे, क्या क्या बड़े हैं तो क्या है, छोटे हैं तो क्या है, खुले में सोए। जिसको आना है आ जा, ले जाए ले जा, खाना है तो खा जा, अपन तो बाहर सोए। नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम हरि।